गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन और द टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि मुख्यतः इसमें ग्राफ ड्रा किया जाता है। ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए दो मेथड होती है, जो एक बुक में दी है, दूसरी एक और मेथड होती है जो बहुत ईजी है, बहुत सुटेबल भी है, उसको हम समझेंगे। ओके, देखिए एक्सरसाइज 4.3 एक्स प्लस वाई, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर प्रॉब्लम है। मैं दो लगाऊंगा, आपको दो करना है। तो इस कंडीशन में अब देखिए आपका थर्ड में लगा रहा हूँ। थर्ड वाई इक्वल 3x। कभी भी आपको ग्राफ ड्रा करना होगा तो ये इक्वेशन दिया रहता है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू आसानी के लिए पुट करते हैं और वो भी आसानी से हम ले लेंगे यस इक्वल 0 और एक बार y इक्वल 0 ले लेंगे। जब x इक्वल 0 ले लेंगे तो y इंटू 3 इंटू 0 इक्वल कितना होगा 0। इस कंडीशन में पॉइंट आपका हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0 0, फर्स्ट x फिर y एंड ओके। अब x की वैल्यू हम लें x की वैल्यू अब 1 लेते हैं, अपने से हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y इक्वल 3 इंटू 1 इक्वल कितना होगा 3। तो अब इस कंडीशन में पॉइंट हो जाएगा पहले फर्स्ट x और सेकंड y 3। एक और पॉइंट ले लेते हैं नेगेटिव के लिए और फिर इस कंडीशन में लेट y इक्वल टू -1 ले लेते हैं। ओके, और y इक्वल टू -1 ले लेते हैं तो y इक्वल कितना होगा 3 इंटू -1 इक्वल -3। तो पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट y नहीं, यहाँ पे स्टेप हो गया x रहेगा। ओके, ये आपका x इक्वल -1, वैल्यू -1 इंटू -3 तो -1 और y की वैल्यू -3। आपके पास 3 पॉइंट मिल गए, पॉइंट ए ओके मान लेते हैं, इसको हम बी मान ले लेते हैं और ये पॉइंट सी, इसको हम क्या ले लेते हैं पॉइंट सी। ओके, अब इसी से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए यक्स यक्स डैश ओ वाई वाई डैश पॉइंट ले लेंगे। सबसे मैक्सिमम पॉइंट इसमें 3 दिख रहा है, -3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 1 2 3। बताइए ऊपर पॉजिटिव की नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, गुड। 1 2 3 इधर नेगेटिव ओके और इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। अब पॉइंट ड्रा करेंगे। देखिए पहले पॉइंट 0 0, अब ये आपका पॉइंट क्या हो गया 0 0। ओके, तो ओरिजिन 0 0 है। सेकंड पॉइंट है बी 1 3, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा। हम लोग बताया गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, वो भी x1 y3 x1 y3। ये आपको पॉइंट यहाँ जाएगा, यह पॉइंट बी हो जाएगा 1 और 3 और ये 0 0 है ही है। अब देखिए आपका -1 -3 थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा, -1 -3 ये यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट कितना सी और ये -1 -3। अब इन्हीं दोनों को स्केल से आप सीधा ऐसे मिलाएंगे, इस तरह से स्केल से बिल्कुल सीधा मिलाएंगे और ये आपका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल 3x। अब ये आपका ग्राफ ओके, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसी तरह ग्राफ सबका ड्रा करना है। y इक्वल 3x, जब भी ऐसे इक्वेशन दिया हो y इक्वल 3x इस टाइप से, देखिए ये अलग अलग है। ओके, ये अलग अलग है, ये मिला हुआ है। जब ऐसे गिवन हो तो हम x इक्वल 0 मानते हैं, y की वैल्यू निकल जाती है, x इक्वल 1 आसानी के लिए ले लेते हैं, फिर वही नेक्स्ट x इक्वल -1 फिर आसानी के लिए ले लेंगे। कोई भी पॉइंट लेके हम ड्रा कर सकते हैं, बट ये आसानी के लिए लिया जाता है, आसान भी होता है। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम में।
आइए 4 देखते हैं। आपका 4 3 इक्वल 2x+y ये क्वेश्चन है। और लेट x इक्वल 0 तो हो जाएगा 3 × 2 × 0 + y और ये y इक्वल कितना होगा 3। तो इस कंडीशन में पॉइंट हो गया ए ले लेते हैं, फर्स्ट 0 और 3 कंप्लीट। अब देखिए एंड उसी तरह एक बार x इक्वल 0 और सेकेंड बार y इक्वल 0 आसानी के लिए। अब ऐसे जब इक्वेशन हो ऐसे ऐसे तो हमेशा x इक्वल 0 y इक्वल 0 ही लिया जाता है आसानी के लिए। ओके, अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे 3 × 2 ये आपका x है और ये 0 और हो जाएगा x इक्वल 3/2 ये कैंसिल होगा आपका आएगा 1.5। तो अब ये पॉइंट हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1.5 और b कितना है 0 ये b। ओके, अब इन्हीं दोनों पॉइंट से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, बस ध्यान से देखिए x x' y y और y डैश मैक्सिमम पॉइंट 3 तक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए 0 3 x 0 x 0 y 3 है, x 0 इस पर होता है y 3 यहाँ पे आएगा, ये 0.1 हो गया 0 3। अब देखिए यहाँ पे x 1.5 है y 0 है तो इस पर जाएगा, तो ये 1 है तो इसके मिडिल में 1 पॉइंट क्या होता 5 होगा और ये 0 है ये पॉइंट b। इन दोनों को स्केल से ऐसे मिलाइएगा और ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 3 = 2x + y। ग्राफ कंप्लीट हो गया, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कभी गलत नहीं होगा। फुल नंबर मिलेंगे, x इक्वल 0 मानेंगे y की वैल्यू आएगा, y इक्वल 0 मानेंगे x की वैल्यू आएगा, दोनों ग्राफ ड्रा कर देंगे आंसर। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ जैसा आप हमेशा x इक्वल 0 y इक्वल 0 ही लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, गिवन द एग्जांपल ऑफ द टू lines passing through 2 and for 214 how many more such the line they are। ओके, अब देखिए टू द पॉइंट इज गिवन। ओके, पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन 2 and 14। ओके ठीक, एंड ये पॉइंट है। ओके, पॉइंट पासिंग एंड इक्वेशन। ओके, ये कह रहा है कि पॉइंट गिवन है 214 और हमें दो इक्वेशन बताना है कि वो दोनों इक्वेशन 2 और 4 नो वह दोनों इक्वेशन में 2 और 14 पासिंग करता है जाता है। इस कंडीशन में हमें दो ऐसे इक्वेशन अपने से चूज करना है जो इसमें रखने से वह इक्वेशन सेटिस्फाइज हो जाए। अब देखिए इसमें तो अब इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब देखिए x - y = 0 ले लेते हैं। अब देखिए वैल्यू रखेंगे 2 2 ही हो जाएगा, y 14 हो जाएगा, तो या आप कर लेते हैं 7। तो 2 × 14 7 × 2 14 और -14 कैंसिल 0। ओके, एंड दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं और दूसरा इक्वेशन x - y और यहाँ पे देखिए ये 2 होगा ये से 14, तो 2 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा -12। अब यहाँ पे हम यदि +12 मिलती है तो इक्वेशन पास हो जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन यदि पूछा जाए तो इसी तरह हम अपने से चूज करेंगे और कह रहा है कि y
ऐसे कितने इक्वेशन बन सकते हैं? तो इसके आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली। ऐसे कितने इक्वेशन बन सकते हैं? इनफाइनाइटली, क्योंकि हमें अपने से वैल्यू चूज करना है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ये भी है और साथ में इनफाइनाइटली भी है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। थर्ड, if the point 3 4 lie on the graph of the equation 3y equal ax plus 7 equal, find the value of a. Okay, third, the linear, okay, linear equation is, आपका दिया है 3y equal ax plus 7 each, ओके, each नहीं कर लेते हैं, passing through, ओके, थ्रू पॉइंट, पॉइंट कौन सा पासिंग थ्रू हो रहा है? पासिंग थ्रू पॉइंट 3 4, पासिंग थ्रू या लाई करे, बात एक ही है। तो अब इसी वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, तो यह इक्वल कितना है? 3 और y इक्वल कितना है? 4, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 इक्वल ए, एक्स की वैल्यू 3 और प्लस 7, तो आपका हो जाएगा 12 और इधर आके कितना होगा? -7 इक्वल 3a। अब सेपरेट होगा 5 होगा, तो 3a इक्वल कितना होगा? 5, तो a इक्वल 5/3, आपका क्या होगा? आंसर। जब भी ऐसा कोई पॉइंट गिवन हो, वह कहा जाए कि इस इक्वेशन में पासिंग होता है या लाई करता है, तो इसका मतलब कि x और y की वैल्यू इसमें रखी जाती है, और रखी जाती है तो रखने के बाद हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं 4 पे सभी लोग बच्चों बुक ओपन कर लीजिए। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज द फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer, taking the distance covered at x, total fare in as a y. Draw the linear equation for this information and draw the graph. अब देखिए ये क्या जा रहा है कि एक टैक्सी है, फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स रुपीज की है 8 रुपीज, और बाकी यदि आगे बढ़ते हैं तो हम पर किलोमीटर का 5 रुपया लिया जाता है, 5 रुपीज ली जाती है। इस कंडीशन में ये बताइए कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा, उसका ग्राफ। तो पहले तो टोटल डिस्टेंस दिया है x और टोटल फेयर भी दे दिया गया y। टोटल फेयर तभी होता है जब पूरा हम ट्रेवलिंग कर लेंगे, तब जब ट्रेवलिंग कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवलिंग कर लेंगे। इस कंडीशन में देखिए 4 देखिए लेट टोटल फेयर, ओके, टोटल फेयर इसमें गिवन है, ओके, आपका y रुपीज एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड के, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ओके, आपका ट्रेवल किया गया होगा, डिस्टेंस कर लेते हैं। ओके, डिस्टेंस दिया है तो इसलिए डिस्टेंस कर लेंगे। वाई टोटल फेयर वाई, टोटल डिस्टेंस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ओके, इसके लिख सकते हैं टोटल फेयर इक्वल, ओके, फर्स्ट टोटल फेयर इक्वल, देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट किलोमीटर प्लस सबसिक्वेंस, यानी कि x-1 इंटू आपका ये हो जाएगा 5। अब इसको समझिए कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कि टोटल 10 किलोमीटर है, टैक्सी के द्वारा टोटल 10 किलोमीटर जाना है,
तो यदि वो पहले का 8 रुपये फिक्स करता है पहले किलोमीटर का, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कह रहा है कि पहले का 8 किलोमीटर, बाकी जो जाएगा 5 किलोमीटर। ओके, तो यदि पहले से 0 से 1 गया तो 8 रुपया होगा, उसके बाद से जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसका 5 रुपीज होगा पर किलोमीटर के हिसाब से। अब ये मान लिया गया कि, अब यहाँ पे देखिए, तब ये आपका 1 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका 9 किलोमीटर होगा। ओके, तो 9 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यदि हम टोटल मान लेते हैं यक्स, ओके, फर्स्ट 1 किलोमीटर, और सेकंड के लिए यहाँ पे हम 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए हैं, 10 में तभी 9 आया है, यहाँ पे 1 है, वही काम यहाँ पे करेंगे, यक्स में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये फर्स्ट का 8 रुपीज और बाकी जो बचा उसका 5 रुपीज, इसीलिए फर्स्ट का किलोमीटर का 8 रुपीज लिखा जाएगा, बाकी जो किलोमीटर बचे उसके 5 रुपीज। अब देखिए टोटल फेयर है वाई, फर्स्ट का 8 इंटू 1 8 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे यक्स माइनस 1 इंटू 5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल 8 प्लस 5x माइनस 5, ये x है, इसको लिख सकते हैं हम 5x, ये उधर जाएगा y और ये सेपरेट होगा 3 इक्वल 0। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया। इसका ग्राफ ड्रा करना है तो उसी तरह सभी लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। लेट, अब ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, x इक्वल 0। जब x इक्वल 0 हो गया तो ये आपका 0 हो गया, 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, ये उधर जाएगा प्लस y इक्वल 3। इस कंडीशन में आपका पॉइंट मान लेते हैं a, पहले 0 और y कितना है 3, एंड उसी तरह ले लेते हैं y इक्वल 0। जो y 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 5x प्लस 3 इक्वल 0। ओके, देखिए 5x प्लस 3, तो 5x इक्वल माइनस 3/5 माइनस ओनली 3। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x इक्वल 3/5 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितना होगा 6। अब इस कंडीशन में आपका पॉइंट बी हो जाएगा, यस कितना 0.6 और वाई कितना है 0। फिर से एक बार और देखिए, टोटल फेयर वाई, टोटल डिस्टेंस यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर इक्वल फर्स्ट किलोमीटर और सब सीक्वेंस एक्स माइनस वाई, जो फेयर होगा उस पर पैसा लगेगा, इसलिए 5। यहाँ पे 8 भी लिख सकते थे, फर्स्ट किलोमीटर ऑफ 8 रुपीज, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखने सब भी चलेगा। अब देखिए ये y इंटू 8 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। x इक्वल 0 मानेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा, पॉइंट ये हो गया। y को 0 मानेंगे तो ये x की वैल्यू आएगा, ये पॉइंट पहले x फिर y। इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ में देखते हैं। अब सबसे मैक्सिमम पॉइंट है 3, वो भी इधर है, 0 1 2 3 1, यहाँ तक 1 2 3 यक्स, और ये y ये इधर ही आएगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है इतने लंबे चौड़े, और y डैश यक्स डैश, और ये आपका ये b है, ये आपका क्या है b, तो आपका ये 1 2 3 1, सॉरी आपका 1 2 3, इसको हम बाहर करते हैं, बेस्ट होगा 1 2 3। अब देखिए ये आपका बी पॉइंट है, ये ए है 0 3, तो यहाँ पे आपका y है 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी पॉइंट, कर सकते हैं 0 3। अब ये आपका पॉइंट हो गया 0.60। अब देखिए 0.6 1 से छोटा है, इसमें 10 पार्ट होते हैं, तो यहाँ 5 होगा, 0.5 ये यहाँ पे करीब आएगा। ओके, यह पॉइंट आपका हो गया a 06.06 इंटू और कामा 0। अब देखिए इन्हीं दोनों को हम ऐसे सीधे क्या करेंगे, मिलाएंगे। ओके, और ये आपका इक्वेशन हो जाएगा
5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके, बहुत इजी है, इसको घर पे जाके अच्छे से समझिएगा, ड्रा कीजिएगा, तभी आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे सब।